नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे भारत की प्रमुख वीरांगनाएं क्लास क्रमांक 1 और इसमें पहला जो वीरांगना है पहली वो है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले एक असाधारण नाम है और इनका एक कोटेशन चलता है कि स्वाभिमान से जीना है तो पढ़ाई करो। पाठशाला ही मानव का सच्चा गहना है। ठीक है, ये इनका कोटेशन है कि स्वाभिमान से जीना है तो पढ़ाई करो, पाठशाला ही मानव का सच्चा गहना है। और इन्हें सावित्रीबाई फुले को कई उपनामों से जाना जाता है। ये आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका कही जाती हैं। मराठा कवयित्री कही जाती हैं। मराठा काव्य के अग्रदूत कही जाती हैं। मराठा काव्य की अग्रदूत कही जाती हैं। पहला किसान स्कूल की शिक्षिका कही जाती हैं। इतने नामों से इन्हें जानते हैं। आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका, मराठा कवयित्री, मराठा काव्य की अग्रदूत और पहले किसान स्कूल की शिक्षिका। इतने सारे उपनाम से इन्हें जाना जाता है। सावित्रीबाई फुले का जो इनका जन्म आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 में हुआ था। ठीक है, और जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी था। पिता खंडोजी, माता लक्ष्मीबाई और पति का नाम ज्योतिबा राव। फुले था। ये इनका फैमिली, पिता का नाम खंडोजी, माता का नाम लक्ष्मीबाई और पति का नाम ज्योतिबा राव फुले था। ठीक है, इसकी आगे जानकारी, ये जन्म, बचपन, इनके बचपन की एक घटना थी। ये अंग्रेजी की एक किताब का एक चैप्टर पढ़ रही थी और उसको चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पढ़ना इनको आता नहीं था, लेकिन एक जिज्ञासा थी कि पढ़ा जाए। और ये इस दृश्य को उनके पिताजी ने देखा और पिताजी ने उस पुस्तक का वो पृष्ठ और किताब सहित पूरी फाड़ दी। बोला उस समय पढ़ने का महिलाओं को अधिकार नहीं था, एक जुर्म और अपराध समझा जाता था। तो इसलिए उनके पिताजी ने कहा कि हम तो फिर भी दलित हैं, जब लड़कियों को ही, महिलाओं को ही पढ़ने का अधिकार नहीं है तो फिर हम तो दलित हैं, तो हमको तो इसमें गिना ही नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए वो किताब फाड़ के फेंक दी। लेकिन जिज्ञासा तो जिज्ञासा है, अगर पढ़ने की जिज्ञासा तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो घटना है, इस घटना ने उनकी जिज्ञासा और बढ़ा दी। ठीक है,
उनके पढ़ने की जिज्ञासा और बढ़ा दी कि आखिर लड़कियों को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है, सिर्फ पुरुषों को ही पढ़ने का अधिकार क्यों है। ठीक है, तो मात्र 9 वर्ष की अवस्था में जो इनकी शादी होती है, शादी मात्र 9 वर्ष की अवस्था में हो जाती है इनकी शादी। 1841 में इनकी शादी हो जाती है। 1841 ईस्वी में इनकी शादी होती है ज्योतिबा फुले के साथ में। ठीक है, तो उस समय के पढ़ने का तो अधिकार था ही नहीं, लेकिन ज्योतिबा फुले इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खेत में कभी कभार खेत में इनको पढ़ाने लगी। और इस घटना की जानकारी जब ज्योतिबा फुले के माता पिता को लगी तो उन्होंने इनको क्या घर से निकाल दिया। ठीक है, तो उन्होंने इनको घर से निकाल दिया तो ये अपने मित्र के यहाँ गए। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं, इसके बाद बताते हैं। देखो, अब घर से निकलने के बाद इनका मित्र था उस्मान शेख। तो मित्र के घर में ये रहे और उस्मान शेख की बहन भी थी फातिमा शेख। मुस्लिम थे। हमेशा ध्यान रखना, दलित और मुस्लिम ये ऐसा पेयर रहता है कि कभी भी देख लेना, अंबेडकर के समय भी हमेशा दलितों को सपोर्ट जो किया होगा, तो बिना जातिवाद के, बिना शोषण के, बिना स्वार्थ के मुस्लिम ने उनको सपोर्ट किया होगा। तो शेख उस्मान ने अपने घर में इनको जगह दी और फिर ये यहाँ पर रहे और यहाँ पर इन्होंने 17 वर्ष की अवस्था में 5 सितंबर 1848 में पहला स्कूल पुणे में खोला। पुणे में लड़कियों के लिए खोला। ये महिलाओं को याद रख लेना चाहिए। ये घटना 5 सितंबर 1848 में पहला स्कूल पुणे में लड़कियों के लिए खोला गया था, पढ़ने के लिए। ठीक है, और साहस जुटाया था किसने? ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री बाई ने। ठीक है, तो इतना बड़ा कदम था। और ये स्कूल में सबसे पहले 9 लड़कियां थी। 9 लड़कियों ने इसमें प्रवेश लिया था और ये सभी जाति धर्म की थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। ठीक है, और ये स्कूल खोला गया था फातिमा शेख के घर में। ठीक है, ये स्कूल फातिमा शेख के घर में खोला गया था। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु है ये मिशन। तो भाई इनका एक मिशन था और वो मिशन क्या था कि मेरा जो जीवन है वो भारतीय सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, महिला शिक्षा के लिए पहल करने के लिए, विधवा विवाह कराने के लिए और महिला मुक्ति के लिए ये मैं अपना मिशन के रूप में जीवन और जन कल्याण के लिए जीवन जीऊंगी। तो ये इनका मिशन था। ठीक है, अगला है ये संघर्ष। इस मिशन, देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कोई मिशन है तो उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष के कोई भी मिशन कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर आपका कोई मिशन है तो उसके लिए संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा। जब इन्होंने ये सामाजिक बुराइयों को दूर करने की पहल की, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की पहल की, तो क्या समझते हैं इतना आसान था क्या? वो आसान कतई नहीं था। इन्होंने काफी तिरस्कार, बेइज्जती और अपने ऊपर दंडात्मक कार्रवाई और
सभी प्रकार से प्रताड़ना को हंसते खेलते अपने बगैर हिंसा किए और जीने दिया और मान ली चलने दिया और अपना काम ये करते रही। जब ये लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाया करती थी तो जो विरोधी स्वभाव के व्यक्ति थे या जो अन्य जाति धर्म की महिलाएं थीं तो वो सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ डाल दिया करती थी और गोबर डाल दिया करती थी, कभी कभी पत्थर मार दिया करती थी और उनके सारे कपड़े जो है ना खराब कर दिया करती थी और उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ना भी देती थी। तो इतने कष्ट सहने के बाद भी सावित्रीबाई फुले जो कि एक बहुत बड़े मिशन पर चली थी, वो रुकी नहीं। बहुत बड़े मिशन पर चल रही थी वो, उनने अपना मिशन नहीं रोका। कितनी भी दिक्कतें आई लेकिन मिशन नहीं रोका। एक बार तो क्या है, महिलाओं ने इनके ऊपर विष्टा डाल दिया, विष्टा यानी कि मल डाल दिया और गोबर इनके चेहरे पर फेंक दिया। तो भाई इन्होंने अपने पति से कहा, ज्योतिबा फुले से, कि अब मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं, मैं रोज रोज मान लीजिए जाती हूँ तो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो ज्योतिबा फुले जो इनके पति थे वो इनके ना केवल पति थे बल्कि एक गुरु भी थे और इनके संरक्षक भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि 2 साड़ी, बोले एक साड़ी आप पहनकर तो जाते हैं, एक साड़ी रख करके भी जाओ, है ना। आपकी ये साड़ी खराब हो जाए तो स्कूल में बदल करके और फिर बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन शिक्षा का मिशन लड़कियों के लिए रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सोचो कितनी दिक्कतों के बाद लड़कियों के लिए इतनी पहल करने के बाद लड़कियों को पढ़ाना शुरुआत किया और पढ़ाई के परमिशन भी, मान लीजिए उस समय स्कूल खोला लड़कियों के लिए, महाराष्ट्र में पहला स्कूल था भारत का। ठीक है, अधिकांश लड़कियां आज सावित्रीबाई फुले का नाम तक नहीं जानती, इतिहास की तो बात दूर है। तो मैं उन लड़कियों से बस इतना ही कहूंगा कि भाई अगर आप महिलाओं के प्रणेता महिला को नहीं जानते हैं तो धिक्कार है महिला होने पर। ठीक है, इसलिए हर महिला को पता होना चाहिए सावित्रीबाई फुले किस महान वीरांगना का नाम है। ठीक है, तो संघर्ष इस तरह से उन्होंने किया। फिर एक विधवा महिला थी, विधवा महिला, ठीक है, उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया और वह बच्चा का जो नाम है वो रखा गया यशवंत राव। ये बच्चे का नाम रखा गया यशवंत राव। तो इस बच्चे को सावित्रीबाई फुले ने गोद लिया और ना केवल इस बच्चे को गोद लिया बल्कि पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर तक बनाया। तो ये बच्चा बाद में क्या बना, डॉक्टर बना। ठीक है ना, ये बच्चा बाद में डॉक्टर बना, गोद लिया हुआ बच्चा था। ठीक है, फिर इसके बाद जीवन के अंतिम समय में जब भारत में 1897 ईस्वी में प्लेग की बीमारी फैल रही थी। ठीक है, प्लेग की बीमारी फैल रही थी 1897 में। तो उस समय भी सावित्रीबाई फुले घर पर ना बैठते हुए सामाजिक दायित्व निभा रही थी, यानी कि जो प्लेग से बीमार है व्यक्ति उनकी सेवा कर रही थी, उन्हें अस्पताल तक पहुंचा रही थी। और जैसा कि आप जानते हैं जब इतना रिस्क में काम कर रही थी तो अंत समय में प्लेग की बीमारी इनको भी लग गई। और 10 मार्च, हालांकि क्या है, प्लेग में जो डॉक्टर यशवंत राव हैं वो इलाज कर रहे थे। ठीक है, और उनकी माँ जो सावित्रीबाई फुले हैं वो भी जन कल्याण कर रही थी, यानी कि प्लेग के पेशेंट को अस्पताल तक भेज रही थी, उनकी देखभाल भी कर रही थी। तो ऐसे में प्लेग की बीमारी जो सावित्रीबाई फुले को मान लीजिए लग चुकी थी और फिर उनको बचाया नहीं गया और प्लेग से ये हमें मतलब ये संसार से विदा हो गई। ठीक है, तो इतनी महान महिला, इतनी महान वीरांगना जो कि नारी जाति पर एक बहुत बड़ा ऋण छोड़ के गई हैं कि इतनी बड़ी पहल करके गई हैं महिलाओं के लिए, और महिला के लिए पढ़ने का पहला स्कूल भारत में इन्हीं की बदौलत खोला गया। नहीं तो आज महिलाएं इतने आगे न बढ़ पाती, जब पढ़ने का ही अधिकार नहीं होता तो बढ़ कहां से पाती। ठीक है, तो महिला को सत नमन इनके लिए करना चाहिए कि इनकी बदौलत आज हम पढ़ने लिखने लायक हुए और हमारे लिए स्कूल इन्होंने पहला खोला था। ठीक है, तो 10 मार्च 1897
10 मार्च 1897 में निधन हो गया। ठीक है, निधन। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार कई योजनाएं और भारत सरकार कई योजनाएं इनके नाम पर चलाती है। ठीक है। 3 जनवरी 2017 की बात है कि गूगल ने इनके अभिवादन के लिए, इनके अभिवादन करने के लिए गूगल डूडल बनाया था। इनकी उस समय 189वीं जयंती थी। तो सोचो, अमेरिका के जो गूगल ने भी इनके अभिवादन के लिए अपना जो गूगल लिखते हैं ना, तो उस पर जो है ना सावित्री बाई फुले जो है ना लिखा था, यानी कि गूगल डूडल बनाया था। ठीक है। तो आज मैं इनके लिए सत नमन करता हूं, और काफी महिलाएं और पुरुष सभी के लिए मान लीजिए ये प्रेरणा वीरांगना रही हैं, क्योंकि भारत में सामाजिक बुराई को इन्होंने दूर किया। और सामाजिक बुराई जो है ना स्त्री पुरुष में भेद करता है, सामाजिक बुराई महिलाओं को पुरुषों के समान आने से रोकता है। तो इस तरह की समानता का भाव रखते हुए इन्होंने अपना पूरा जीवन एक मिशन के लिए गुजारा है। इसलिए पूरा भारत देश इनके लिए ऋणी रहेगा इनका, और हमेशा ये याद किए जाएंगी। इनके लिए सत नमन। और ये वीडियो सभी तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हम क्या है, व्हाट्सएप फेसबुक से तस्वीरें तो सेंड कर देते हैं कि माता सावित्रीबाई जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन उस चित्र से ये समझ में नहीं आता कि इनका योगदान क्या है। तो इसलिए वीडियो बनाने की आवश्यकता हुई। वैसे तो नॉलेज विकिपीडिया पर तमाम रहती है, लेकिन उस नॉलेज को ग्रहण करने का जो तरीका है वो वीडियो ज्यादा रोचक हो जाता है। उसमें जो मुख्य बातें हैं वो अच्छी तरह से समझाई जाती हैं। इसलिए वीडियो बनाना एक जरूरी यानी कि हो गया था। तो इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।